हेलो एवरीवन, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक कंट्रोल ओवर रिएक्शन डिस्कस किया था। आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हेमोल्ड्स पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। हेमोल्ड पोस्टुलेट के अंदर हम जो हमारा हेमोल्ड पोस्टुलेट होता है ना, उसमें हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसका मेजर रोल है। तो हमें ना हेमोल्ड पोस्टुलेट डिस्कस करने से पहले हम ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं कि हमारी ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। अगर हमें ट्रांजिशन स्टेट के बारे में पता होगा ना, तो हमें हेमोल्ड पोस्टुलेट को समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। जब मेरी कोई भी रिएक्शन हुई तो कुछ मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, वो क्या किए, आपस में कोलाइड किया, कोलिजन्स हुए। उसके बाद क्या था, मेरे को क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट मिला। जो उस स्टेट पे जो मेरी मैक्सिमम एनर्जी वैल्यू होती है ना, जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट होती है, जब मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे ना, जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट आती है उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट एन एनर्जी मैक्सिमम और पासिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी है जब हम रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट में पास, रिएक्शन हमारी रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, द केमिकल स्पीशीज कोरिस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जो केमिकल स्पीशीज यहाँ पे बनती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जिसको सिंबल क्या होता है, जिसका सिंबल ये होता है। ठीक है, और जो हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, हम इसको क्या आइसोलेट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी आइसोलेट बिकॉज it is energy maximum and it can be changed in its structure you led to more stable arrangement। अब देखो क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मेरी ट्रांजिशन स्टेट के में स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी चेंज आया तो मेरे को जो भी उसके कोरोस्पोंड स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो मेरे को क्या मिल जाता है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है मैं उसको आइसोलेट नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है एक ट्रांजिशन स्टेट की। व्हेन द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जब मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, द रिएक्शन पासिस थ्रू मैक्सिमम एनर्जी स्टेट। रिएक्शन मेरी कहाँ से पास करती है, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट से। उस स्टेट को मैं क्या बोलती हूँ, ट्रांजिशन स्टेट बोलती हूँ। अब जैसे ना मेरे पास क्वेश्चन है कि कोई क्वेश्चन आया है कि नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन स्टेट हमें निकालनी है, तो इसके जो फॉर्मूलाज हैं, जैसे नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन स्टेट इन अ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व। अब आप सबको पता है कि जो मेरी SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 2 स्टेप रिएक्शन होती है तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट कितनी होती है, 2 होती हैं, है ना। जितने अब देखो, नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन स्टेट इन अ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व। अब मेरी जो SN1 रिएक्शन है, ठीक है, उसमें कितनी होती है मेरी ट्रांजिशन स्टेट, 2 ट्रांजिशन स्टेट होती है, और वही मेरी क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं। जितने स्टेप रिएक्शन होगी उतनी ट्रांजिशन स्टेट होगी। अब जैसे मेरी SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन मेरी कितने स्टेप होती है, 1 स्टेप रिएक्शन होती है, तो उसके अंदर क्या होती है, 1 ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, ऐसे भी पता लगा सकते हैं हम। देखो जैसे ये है इन SN1 रिएक्शन, अब ये मेरी क्या है, SN1 रिएक्शन है, ये मेरा रिएक्टेंट था, ये मेरा प्रोडक्ट था। फर्स्ट मेरा क्या स्टेप, स्लो स्टेप रिएक्शन होती है। सेकंड स्टेप मेरा क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप मेरा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप था, ट्रांजिशन स्टेट 1 आई, ये इंटरमीडिएट यहाँ पे मेरा बना, और ये ट्रांजिशन स्टेट मेरी 2 आई। ठीक है, ये मेरी SN2 रिएक्शन थी। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी मेरा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, लिविंग ग्रुप मेरा लीव कर जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है, दैट इज़ बॉन्ड की ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन सिंगल स्टेप में होती है। ठीक है, ये SN2 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। जैसे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, जब ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, ये मेरी क्या थी, ट्रांजिशन स्टेट। और एक ट्रांजिशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इंटरमीडिएट प्लस 1। हमने अपना जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ ट्रांजिशन स्टेट, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है हेमोल्ड पोस्टुलेट, वो डिस्कस करते हैं कि हमारा हेमोल्ड पोस्टुलेट होता क्या है। According to the Hammond postulate, the geometry of the transition state will be more similar or closer resemble in the structure to that species, reactant or product, which is more closer to it in energy profile diagram। देखो क्या है,
ये मेरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इसमें मेरा ये क्या था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट आई और मेरे को क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। अब क्या था इसमें, देखो मेरी क्या है, मेरी ट्रांजिशन स्टेट क्या है, हैमोंड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जो मेरी ट्रांजिशन स्टेट जिसके भी क्लोजर हुई, रिएक्टेंट के क्लोजर हुई या प्रोडक्ट के क्लोजर हुई, जिसके भी क्लोजर हुई उसके साथ इसकी क्या ज्योमेट्री रिजेंबल करेगी। अब देखो ये मेरा क्या था, इसमें जो मेरी ट्रांजिशन स्टेट है वो किसके क्लोज़र है, रिएक्टेंट के क्लोज़र है। अर्ली ट्रांजिशन स्टेट आई ना मेरी, तो ये किसके क्लोज़र थी, रिएक्टेंट के क्लोज़र थी। तो जो मेरी ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री है वो किसके साथ रिजेंबल करेगी, रिएक्टेंट के साथ। यही यहाँ लिखा है कि ये मेरी क्या थी, अर्ली ट्रांजिशन स्टेट थी। हेयर ट्रांजिशन स्टेट इज़ क्लोजर टू द रिएक्टेंट, सो ज्योमेट्री रिजेंबल विद द रिएक्टेंट। अब जो मेरा ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसके अंदर क्या था, मेरी लेट ट्रांजिशन स्टेट आई। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या था, मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई की ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, स्लो स्टेप रिएक्शन थी, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो मेरी ट्रांजिशन स्टेट है वो किसके क्लोज़र है, प्रोडक्ट के क्लोज़र है ना, क्योंकि रिएक्टेंट की बहुत दूर है, प्रोडक्ट के क्लोज़र है। तो जो मेरी ट्रांजिशन स्टेट है इसकी ज्योमेट्री किसके साथ रिजेंबल करेगी, प्रोडक्ट के साथ रिजेंबल करेगी। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट के क्लोज है। दैट इज़ ये लेट ट्रांजिशन स्टेट है। जो हेयर ट्रांजिशन स्टेट इज़ क्लोजर टू द प्रोडक्ट, सो ज्योमेट्री रिजेंबल विद द प्रोडक्ट। और क्या लिख सकते हैं इसको, हैमोंड पोस्टुलेट की जो डेफिनेशन है, इट स्टेट दैट इफ ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोजर टू द रिएक्टेंट द ज्योमेट्री रिजेंबल विद द रिएक्टेंट, एंड इफ ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोजर टू द प्रोडक्ट देन इट्स ज्योमेट्री रिजेंबल विद द प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, हैमोंड पोस्टुलेट है। अब इसकी क्या थी सिग्निफिकेंस ऑफ हैमोंड पोस्टुलेट की क्या थी, इट टेल अस अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अब आपको देखो, हमने हैमोंड पोस्टुलेट डिस्कस किया, इसने हमें किसके बारे में बताया, ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री के बारे में, कि वो रिएक्टेंट के साथ रिजेंबल करेगी या वो प्रोडक्ट के साथ रिजेंबल करेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा लिमिटेशंस ऑफ हैमोंड पोस्टुलेट। लिमिटेशन क्या थी इसकी, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट विद रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, कि हम हमेशा नहीं बता सकते कि जो मेरी ट्रांजिशन स्टेट है की जो ज्योमेट्री है वो रिएक्टेंट के साथ रिजेंबल करेगी या प्रोडक्ट के साथ रिजेंबल करेगी। ऐसे हम क्या इसमें कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या है एनर्जी, मतलब जो लिमिटेशंस के इसके, कि जो हमारे कुछ डायग्राम ऐसे हैं कि हमें जिसमें पता नहीं लग पाता कि जो मेरी ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री है वो किसके साथ रिजेंबल करेगी। अब जैसे मेरा ये डायग्राम था, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये वाला, फर्स्ट वाला। इस केस में देखो अभी मेरी ट्रांजिशन स्टेट थी, अब ये देखो यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब हमें इस केस में पता नहीं चल सकता कि जो मेरी ट्रांजिशन स्टेट है उसकी ज्योमेट्री रिएक्टेंट के साथ रिजेंबल करेगी या प्रोडक्ट के साथ रिजेंबल करेगी, है ना। तो इन दिस केस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट दैट द ज्योमेट्री ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल विद रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। इस टाइप के जो हमारे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स थे उसके बारे, इस टाइप के डायग्राम्स में हम ट्रांजिशन स्टेट का क्या पता ही नहीं लगा सकते थे कि जो वो इसकी ज्योमेट्री रिएक्टेंट के साथ रिजेंबल करेगी या प्रोडक्ट के साथ रिजेंबल करेगी। जैसे मेरा ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये मेरा रिएक्टेंट था, ये मेरी ट्रांजिशन स्टेट 1 आई, देन मेरे को इंटरमीडिएट मिला, देन मेरी ट्रांजिशन स्टेट 2 आई, फिर मेरे को क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। अब इस जो मेरा ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, अब इसमें क्या है, जो मेरा इंटरमीडिएट बना, जो मेरा यहाँ पे इंटरमीडिएट है ना, ये किसके क्लोज़र है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 के भी क्लोज है और ट्रांजिशन स्टेट 2 के भी क्लोज है। तो इसमें भी मेरे को प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट होगा कि मेरी जो इंटरमीडिएट की जो ज्योमेट्री है वो ट्रांजिशन स्टेट 1 के साथ रिजेंबल करेगी या मेरी ट्रांजिशन स्टेट 2 के साथ रिजेंबल करेगी। ये क्या थी, ये इसकी लिमिटेशंस थी, किसकी, हैमोंड पोस्टुलेट की, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है आज का तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।